ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आइडियल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 10th सीबीएसई का टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम राजेश राजपूत है। ठीक है, मैं लगभग 7 साल से मैथमेटिक्स की पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमएससी बीएड है। ठीक है, और गाज़ियाबाद में अपना गाइडेंस एकेडमी के डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, और तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिकोनोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो बताते हैं। ठीक है, देखो, एक तो होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा इसी का अपोजिट कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा कॉस थीटा, और इसी का अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा। फिर अगला होता है हमारा टेन थीटा, इसी का अपोजिट होता है कोट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा और कोट थीटा ये हो गए हमारे 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम क्या करते हैं, अब आपको हम बताते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब आपको हम पाइथागोरस थ्योरम समझाते हैं, इसके बाद हम वापस ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो पर आते हैं। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो जनरली राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री क्या हो, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। ये हमारा क्या है 90 डिग्री, इसके सामने की जो साइड होती है इसे कहते हैं हम हाइपोटेनस, और ये जो साइड है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको नाम देते हैं ए बी सी। ये जो है इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है हमारा बेस है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल होती है। मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम हम केवल और केवल कब लगा सकते हैं, केवल और केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल पर भी हम लगा सकते हैं, जिसमें क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये जो हाइपोटेनस है ये क्या हमारा लॉन्गेस्ट साइड है। अब देखो, अब आपको हम पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। अब ये क्या होती है, जो दो साइड, रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। इसका मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके आप ऐड करोगे, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन सबको ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसे ही कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या करेगी, किस तरीके से हेल्प करेगी, ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी हेल्प करेगी कि हमको क्या करेगा, या तो हमको इनमें से ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन में से हमको दो चीज़ दे देगा, वो तीसरी चीज़ निकलवाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तो आपको वो इसी का यूज़ करके निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर h के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इन दोनों पर रूट लग जाएगा, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है,
अगर हमको बी और पी दे रखा है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, और अगर हमको बी निकालना तो पी को उधर ले जाएंगे एच की तरफ, सेपरेट करेंगे उसमें से। ठीक है, तो आपको कुछ, तो ये आपको समझ में आया होगा पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पे लगती है, कब लगाते हैं हम, और इसका हमारी ट्रिकोनोमेट्री में क्या यूज़ है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम जिनमें वैल्यू फाइंड करने वाली होती है, बिना इस थ्योरम के हम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए ट्रिकोनोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल है। तो हम अब बात करते हैं, हम आपको हमने बता दिए कि इसमें ये हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, तीनों चीज़ बता दी। अब देखते हैं इनके बारे में। अब हम क्या करते हैं, अभी आपको हमने 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो बताए थे। पहला क्या होता है हमारा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। दूसरा होता है हमारा इसी का उल्टा, उसे कहते हैं हम कोसेक थीटा। ये जस्ट इसी का उल्टा होता है, एच अपॉन पी होता है। ठीक है, ये आपको रेशियो याद करने हैं। ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है हमारा सेक थीटा। तो ये जस्ट इसका उल्टा कर दो, एच अपॉन बी। फिर अगला होता है टेन थीटा, पी अपॉन बी। ये जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताते हैं, पहले ये चीज़ समझ लो। देखो पाइथागोरस को रफ कर देते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक में देखो, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसको आप कैसे याद रखोगे शॉर्ट ट्रिक में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो होगा ये होगा हमारा साइन थीटा, और ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, कॉस थीटा, और ये जो बनेगा हमारा ये बनेगा रेशियो टेन थीटा के बराबर में। और इसका अपोजिट कर देंगे तो किसका आ जाएगा, कोसेक थीटा का आ जाएगा। इसको एच अपॉन पी कर दोगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा, इसका अपोजिट कर दोगे तो सेक थीटा का बन जाएगा, और इसका अपोजिट कर दोगे तो कॉट थीटा का बन जाएगा। ठीक है, कैसे याद करें एक बार और, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच साइन थीटा का, और साइन इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दोगे, मतलब एच अपॉन पी कर दोगे तो ये किसका बन जाएगा, इसका कोसेक थीटा का। पी अपॉन एच ये होता है कॉस थीटा का, और इसका उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा। पी अपॉन बी टेन थीटा का, और इसका उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉट थीटा का। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गए। ठीक है, इसको रफ करते हैं। और अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 8.1, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट।
ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, आप सभी के पास एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। उस एनसीईआरटी की किताब में एक्सरसाइज आपको 8.1 निकालनी है। उसका हम क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल बनाओ आप, और वो ट्राइंगल है राइट एंगल, और राइट एंगल एट बी। तो बी को आपको यहाँ लिखना है, तो यहाँ ए लिख दो और यहाँ सी लिख दो। ए बी सी, कभी भी आपको अगर नाम देने हैं तो आपको एक सीक्वेंस, या तो आप ऐसे करते देते चलिए या फिर आप ऐसे करते हुए चले जाइए। ऐसे नहीं, एक नाम यहाँ करते एक नाम, उल्टा नहीं करना आपको। या तो आपको एक सीक्वेंस में जाना है ऐसे, या आप ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है आपको उस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ए बी सी राइट एंगल एट बी, इसने क्वेश्चन में बोला है। और क्या बोला है, और क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी जो है हमारा, ए बी जो है 24 है। ठीक है, और बी सी है 7, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, तो बोल रहा है कि फाइंड करना है हमको साइन ए कॉस ए क्या है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें ए बी कितना है 24, तो ये हमको 24 दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो अभी आपको बताया था हमने कि आपको दो चीज़ देगा, एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में देखो ए सी क्या है हमारा, ए सी हमारा हाइपोटेनस है, और बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। हमको ए सी निकालना है, मतलब ए बी की वैल्यू क्या है 24, बी सी की वैल्यू क्या है 7। 24 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 576, और ये होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 625, ये ए सी का स्क्वायर। अब बेटा जब इधर से ये ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट लग जाएगा। अगर किसी को स्क्वायर रूट नहीं निकालने आते तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 बन जा 5, फिर 5 से काटोगे 5 टू जा 10, 5 5 जा 55, 5 से। अब ये सारे क्या लिखने हैं आपको, इसके अंदर लिखने हैं, रूट के अंदर 5 5, और यहाँ पर आपको देखने हैं कि सेम सेम नंबर के पेयर बन रहे हैं क्या, रूट के अंदर सेम सेम नंबर के पेयर बन रहे हैं, तो आपको उस पेयर में से एक एक नंबर बाहर निकाल देनी है। तो 5 5, इसका मतलब कि 25 क्या आ गया हमारा ए सी आ गया। ए सी कितना आ गया 25। ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, हाइपोटेनस भी आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़, आप सभी को एक चीज़ और याद करनी है कि आप सभी को 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट ये आपको याद कर लेने हैं। ये आपको इसमें बहुत ही हेल्प देगा, और मैथ में आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आप सभी से यही
उम्मीद करेंगे कि आप सभी 30 तक कम से कम स्क्वायर रूट याद कर लो। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं और इसके बाद जो फाइंड करना है हम उस पर देखते हैं क्या फाइंड करना है। अब देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला है कि साइन ए, इसकी वैल्यू बताओ, साइन ए की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट में बोला है इसने, साइन ए बताओ। तो साइन ए, यहाँ पर ए का मतलब होता है कि ये जो राइट एंगल कहाँ पर पहुँच गया, अब इस ए पर पहुँच गया, इस ए पर पहुँच गया। इसका मतलब अगर राइट एंगल एट बी है, अगर इसी लाइन पे, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हो, इसी लाइन पे अगर यहाँ पर बोलता है कि राइट एंगल बी की जगह कहाँ पर है, ए पर है, तो उस केस में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जहाँ बेस है वहाँ पर आपको बेस रखना है, जहाँ परपेंडिकुलर है वहाँ परपेंडिकुलर रखना है। वो केवल और केवल किस केस में चेंज होंगे कि जब आपका मान लो ये यहाँ पर बी की जगह राइट एंगल बी है, अगर बी की जगह ए नहीं बोलता, सी बोलता, तो उस केस में आपको क्या करना था, ये जो बेस है वो क्या बन जाता हमारा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बेस बन जाता। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल एट सी बोलता तो उस कंडीशन में हम ये जो 24 था ये हमारा परपेंडिकुलर काम करता, और ये 7 जो है हमारा बेस का काम करता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन ए, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इस वाली लाइन पे तो कोई भी चेंज नहीं करते, तो सेम लिख देना है आपको, बस इसका पहले फॉर्मूला लिखना है। तो पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनस 25, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25। इसी तरीके से कॉस ए भी क्या निकाल सकते हैं, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना आपको, यहाँ पर है या यहाँ पर हो तो इसमें कोई चेंज नहीं करते। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, बेस कितना है हमारा 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा इसने वो देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसने पूछा हमसे कि साइन सी और कॉस सी बताओ क्या है। तो सबसे पहले अब देखो, राइट एंगल, इसका मतलब सी का मतलब क्या है कि पहले जो राइट एंगल बी पर था और इससे पहले ए पर भी बोला था इसने, तो बी पर हो और ए पर हो तो इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, इस लाइन पर होता है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना होता। लेकिन अगर ये यहाँ पर चला जाता है, ऊपर चला जाए, तो उस केस में आपको क्या है, परपेंडिकुलर और बेस को आपस में इंटरचेंज कर देने हैं। ठीक है, तो ये सी है मतलब यहाँ पर राइट एंगल, तो इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस केस में ये जो 24 है ये इस एंगल सी के लिए राइट एंगल पे है, ये 24 क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये 24 अपॉन में हाइपोटेनस तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, कॉस सी, तो इसका होता है बी अपॉन एच। अब बेस क्या है इस कंडीशन में, बेस हमारा 7 होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस 25। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हमको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, इस तरीके से फिगर दे रखा है पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारा 12 है और ये हमारा 13 है, तो हमको क्यू आर निकालना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। ठीक है,
तो यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर दे रखा है हमको 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्यू आर निकालो, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अभी आपको मैंने बताया, एच स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर पी आर है, तो इसकी जगह पी आर लिख लेंगे, और बेस क्या है हमारा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा पी क्यू। तो देखो हमको क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है 13, और क्यू आर दे रखा है हमको कुछ नहीं दे रखा। पी क्यू कितना है 12, 13। अब देखो इस नंबर को हम इधर लेके आएंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इधर रह जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 169 में से घटाएंगे तो हमारा 25 बचेगा। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25, तो क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। सारी चीज पता चल चुकी है हमको। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है उसने, उसको भी देखते हैं क्या बोला है। तो क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि 10p माइनस, फाइंड क्या करना है हमको 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो 10p का मतलब क्या है कि राइट एंगल एट p है, तो राइट एंगल एट p मतलब यहाँ पर है, अभी कहाँ पर है यहाँ पर है राइट एंगल। अब इसका मतलब कि अगर इससे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि ये जो है हमारा इस पर बोल रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जो 5 है ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको हम अलग अलग निकाल देते हैं 10p, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 10p बराबर क्या फॉर्मूला होता है p अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो इस केस के लिए 10p के लिए क्या ये है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ये 5c, ये जो 5 है ये हमारा परपेंडिकुलर काम करेगा, और ये 12 है वो बेस का काम करेगा, क्योंकि राइट एंगल क्या है हमारा p पर बन रहा है। और अगर r पे बन रहा होता तो कोई चेंज नहीं करते, हम सेम रखते। तो p परपेंडिकुलर तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये बेस 12। कॉट आर भी निकाल लेते हैं, कॉट आर इसका जस्ट उल्टा होता है। अब आर का मतलब है कि राइट एंगल यहाँ पर है, तो इस लाइन पर कभी या तो यहाँ हो या यहाँ हो, तो आपको क्या करना है कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज। तो बेस कितना है 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है 12 है। अब आपको वैल्यू लिख देनी है 10p माइनस कॉट आर। 10p कितना है 5/12, 5/12, इससे एक कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसने बोला है कि साइन ए इजिकल टू दे रखा है हमको 3/4। तो आपको 3/4 दे रखा है, इसका मतलब इसके बराबर में इसका पहले फॉर्मूला लिख लो आप, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है इसका। तो आपको P/H रख देनी है, ठीक है, P/H। अब क्या है, P/H आपने रख दिया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाय एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब ए यहाँ लिखना है, बी सी। अब परपेंडिकुलर कितना है, 3 है और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 4 है हमारा। ये हमको निकालना है, ये हमको पता नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सॉरी। अब देखो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो हम इसको BC लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, AC, और बेस कितना है हमारा, AB। BC कितना है हमारा, 4 है, और AC कितना है हमारा, और AB हमारा x है। तो x की वैल्यू निकालनी है हमको। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 16। इसको इधर लेके आएंगे तो ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 7। ये हमारा निकल गया, ये आया हमारा अंडर रूट में 7। अब आपको क्या निकालना है इसमें आपको निकालना है इसमें आपको cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड करना है इसमें, तो cos A फाइंड करना है। cos A क्या होता है हमारा, B/H होता है। बेस अब यहाँ पर देखो राइट एंगल कैसे बोला है, A पर, तो A पर, तो बेस कितना है हमारा, अंडर रूट में 7 और हाइपोटेनस है 4। और साइन एक हमारा साइन ए निकालना है, सॉरी साइन ए नहीं निकालना, टेन ए निकालना है। तो टेन ए तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 3 है, और बेस कितना है हमारा, अंडर रूट 7 है। ठीक है, तो 3/√7 ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। ठीक है, आपको एक काम जरूर कर लेना है, आपको 30 तक स्क्वायर रूट याद करने हैं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन और आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो क्या करना है हमको, फाइंड करना है साइन ए। तो हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको समझो, ये जो कॉट है ना, इसके साथ में जो ये नंबर है, यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालो पहले आप। तो 8/15 हो जाएगी। अब इस कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा होता है हमारा P/B होता है, तो ये B/P हो जाएगा। इसका मतलब बेस हमको दे रखा है 8, परपेंडिकुलर दे रखा है 15। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम। ये ए है राइट एंगल, सामने वाली हाइपोटेनस, और ये सी। इसमें क्या दे रखा है, बेस है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। तो हाइपोटेनस निकालना है। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारा BC, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, BC कितना है हमारा, निकालना है हमको। AB दे रखा है हमको 8, तो 8 का स्क्वायर, AC 15 का स्क्वायर 64 होता है, और ये 225 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 289 आएगा। ये BC का स्क्वायर। अब BC पे से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये जो होता है BC, ये होता है हमारा 17 × 17। एक 17 का पेयर बन गया, तो BC हमारा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 है, और हाइपोटेनस है हमारा 17। ये क्या होता है सेक ए, तो ये उल्टा होता है कॉस ए का। तो B/H होता है वो, लेकिन इसका उल्टा कर देना तो ये क्या बन जाएगा H/B। तो हाइपोटेनस कितना है हमारा 17 है, और बेस कितना है हमारा 8 है। और इसमें कोई चेंज तो करेंगे नहीं क्योंकि एंगल बोला है 90 पे। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे इसके लिए। तो ये दो हमारे आंसर आ गए ये। ठीक है, ठीक है, और हम इसके आगे अगले लेक्चर में करेंगे। आप इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।